हेलो वेलकम टू गाइस दोस्तों, माय नेम इज JSKRD और नाइस ज्ञान स्टूडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका जियो फ़ोन वन नहीं हो रहा है, किस कारण से वन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये 6 रीज़न बताऊँगा और क्यों नहीं होता है वो 6 रीज़न बताऊँगा और वो 6 रीज़न का हमने किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने फ़ोन को वन कर सकते हैं। तो पहला रीज़न बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन गिर जाए, अगर हाथ से छूट जाए, किसी बच्चे के हाथ में रहने के कारण से उसे गिरा देते हैं और फ़ोन वन नहीं होने लगता है। तो इसमें होता है क्या दोस्तों, जब आपका फ़ोन ज़मीन पे गिरता है अचानक चालू मोबाइल, तो आपका फ़ोन अब ऑफ हो जाते हैं और उसे दोबारा वन करते हैं तो वन नहीं होता है। तो इस रीज़न में आपको करना क्या है, तो जैसे मेरा फ़ोन नीचे गिर गया तो ये फ़ोन वन नहीं हो रहा है, मोबाइल चालू था। तो अब इसमें क्या होता है प्रॉब्लम जो वन नहीं होता है, तो आपको दिखाता दोस्तों, ये जो ऐसी है मेरा मेन ऐसी जो होता है, इसमें जो करप्ट पड़ता है ज़मीन पर गिरने के बाद, इसमें करप्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जिसमें कि एक भी बल्ब अगर इसमें से अलग हो जाए तो ये फ़ोन वन नहीं होने लगता है। तो इस स्थिति में आप करना क्या है, इसमें सिंपल से दोस्तों आपको MSD यानी हीटर से यानी MSD द्वारा से आपको हल्की हल्की इसमें हीट मार देना है और क्लीन कर देना है। हीट मारने के बाद क्लीन कर दीजिए। अगर आपके पास MSD नहीं है तो किसी दुकानदार के पास जाइए जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग करता है, तो वहाँ पे हल्का हल्का हीट मार देंगे। यहाँ पे ऐसी में ये 3 ऐसी हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों ऐसी में हल्की हल्की हीट मार देने के बाद आपका फ़ोन वन होने का चांस रहेगा, क्योंकि गिरने के बाद इसी में प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि मेरा फ़ोन क्यों वन नहीं होता है गिरने के बाद। तो ये था मेरा पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम आपको बताऊंगा कि जब आपका फ़ोन, जैसे मेरा फ़ोन चल रहा है, फ़ोन मेरा है चल रहा है, अगर अचानक पानी में गिर जाए या तो हल्का सा पानी इसमें घुस जाए और ये फ़ोन वन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आप वही रीज़न बताऊंगा। जैसे कि ये मेरा जियो का किट हुआ, इसमें अगर कहीं भी पानी अगर घुस जाए किसी भी कैपेसिटर में और शॉर्ट हो जाए तो ये फ़ोन वन होने का चांस नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, सिंपल से दोस्तों आप एक ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद दोस्तों आपको पेट्रोल लगा के आपको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है पूरे पार्ट्स में। ऐसी जितने भी छोटे छोटे हैं पार्ट्स वो सभी में आपको क्लीन कर देना है। तो क्लीन करने के बाद आपको हल्का सा इसमें हीट भी मार सकते हैं या तो हल्का सा धूप में रख के सुखा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपका पानी में गिरा हुआ मोबाइल बिल्कुल आपका वन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये समझ गया दूसरा टिप्स, और मैं आपको बताऊंगा तीसरा रीज़न क्या है जो मेरा फ़ोन वन नहीं होता है। तो तीसरा रीज़न होता है क्या दोस्तों, मोबाइल अगर आपका, जैसे मेरा मोबाइल ये है और मेरा फ़ोन चल रहा है, चलते चलते अचानक मेरा फ़ोन ऑफ हो जाते हैं या तो हैंग होते हैं। तो इसमें होता है क्या दोस्तों, इसमें आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, जो कि आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आपका फ़ोन अचानक चलते चलते बंद हो जाते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपका फ़ोन बिल्कुल वन हो जाएंगे। तो किसी कंप्यूटर के पास जाएं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम करता है, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर मोबाइल पे चढ़ा दीजिए, आपका फ़ोन बिल्कुल वन हो जाएंगे। तो इसका चार्ज है 100 रुपये कुछ पैसे। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम दोस्तों इसी प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा तीसरा प्रॉब्लम और सलूशन। और मैं आपको चौथा प्रॉब्लम बताऊंगा दोस्तों। चौथा प्रॉब्लम होता है क्या, सभी के साथ देखते हैं जियो फ़ोन जो भी यूज़ करता है वो सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम आते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास ये जियो का फ़ोन हुआ और ये फ़ोन मैंने जब चार्ज में लगाए थे तो कुछ प्रतिशत चार्ज थे, जैसे 15-20 ऐसे इस प्रकार से चार्ज थे। और मैं इस फ़ोन को लगा दिया था रात भर लगाने के बाद मैं सुबह होके देखता हूँ तो इस फ़ोन में कोई भी चार्ज शो नहीं कर रही है और ये फ़ोन बिल्कुल वन नहीं हो रहा है। तो इसमें होता है क्या है दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को रात भर लगा के छोड़ देते हैं तो आपके बैटरी में जो पावर होती है 100% चार्ज होने का क्षमता जो होती है उससे अधिक चार्ज हो जाते फ़ोन, जिसके कारण से आपका फ़ोन बैटरी जो होती है वो सपोर्ट अपने फ़ोन में नहीं करने लगता है।
और मेरा फ़ोन बिल्कुल वन नहीं होता। तो आपको लगता है कि मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। तो आप दूसरा जियो फ़ोन का बैटरी लगा के अपने फ़ोन में लगा के देख सकते हैं, आपका फ़ोन बिल्कुल वन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बैटरी प्रॉब्लम, बैटरी आपका जो होता है वो क्षमता होती है जो हाई हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो किस प्रकार से आप जियो का बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर 2-3 को वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं और अपने बैटरी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा चौथा गलती, और मैं आपको बताऊंगा पांचवा गलती। पांचवा गलती होता है क्या दोस्तों, अगर स्विच ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन, बैटरी सॉकेट, जैसे कि ये मेरा फ़ोन हुआ, मेरा बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, समझे, मेरा बैटरी पूरी तरह से 70-80 पॉइंट चार्ज है और मेरा फ़ोन बिल्कुल वन नहीं हो रहा था। इस स्थिति में आपको करना क्या है, तो ये देख रहे हैं आप, इसमें कुछ कार्बन, कुछ काला सा लग जाने के कारण से ये जो होता है इसमें पावर नहीं जाते हैं, ये बीच में गैपिंग रह जाते हैं, इसमें इस सॉकेट में नहीं सटते हैं, जिसके कारण से आपका फ़ोन बिल्कुल वन नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, आप किसी ब्लेड से ब्लेड लेना है और इस प्रकार से आपको खुरुच लगा देना है। इसमें अच्छी तरह से तीनों में खुरुच लगा देने के बाद आपको इसमें भी अच्छी तरह से इस प्रकार से घस देना है तीनों पॉइंट में। इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन वन हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा पांचवा स्टेप। तो मैं आपको बताऊंगा छठवां स्टेप क्या है जो मेरा जियो फ़ोन वन नहीं होता है। तो छठवां स्टेप होता है क्या है, जो अगर फ़ोन आपका चार्ज बिल्कुल नहीं उठा रहा है, अगर आप अपने जियो फ़ोन को चलाते चलाते, जैसे कि आपका फ़ोन 5 पॉइंट चार्ज था, अगर आप बात करते करते आपका फ़ोन अगर बंद हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा फ़ोन बंद क्यों हो गया, आखिर मेरा तो 5% चार्ज था। तो जब आप बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता नहीं है कि चार्ज कब ख़त्म हो रहा है, तो अचानक ऑफ हो जाते हैं और चार्ज में जब लगाते हैं तो दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं उठाते हैं। तो आपको शक लग जाता है कि मेरा फ़ोन कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, आपका बैटरी जो होता है एरर हो जाते हैं, जो कि 0 से भी माइनस हो जाते हैं, जिसके कारण से अगर आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो बैटरी बैठ गया है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, आप किसी कटा हुआ चार्जर से, अगर देखिए दोस्तों, अगर ऐसे लगाएंगे तो कुछ देर टाइम लगेगा चार्ज उठाने में। ऐसा होता है कि कोई सा मोबाइल चार्ज नहीं उठाते हैं जल्दी से। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर जल्दी आपको चार्ज उठाना है बैटरी को, तो कटा हुआ चार्जर से आप इसमें माइनस इधर है और प्लस 5 मिनट दबा के इस प्रकार से रखनी है, आपके बैटरी में कुछ जान आ जाएंगे और आपका बैटरी गर्म हो जाएंगे। तो फिर आप इस प्रकार से लगाएंगे और फिर से दोबारा अपने पिन को चार्ज में लगाएंगे मोबाइल को, तो आपका फ़ोन बिल्कुल चार्ज होने लगेगा। तो दोस्तों समझ गए हैं कि इस 6 पॉइंट की वजह से आपका फ़ोन बिल्कुल वन नहीं होता है। तो कुछ हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जो हार्डवेयर जो होता है कुछ शॉर्टिंग हो जाते हैं, शॉर्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल वन नहीं होने लगता है। तो ये चेक करके जो वहाँ पे मोबाइल शॉप जहाँ पे रिपेयरिंग करता है वहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं बैटरी के आसपास में, पावर ऐसी के बगल में, तो वो कंपोनेंट बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से फ़ोन आपका वन नहीं होता है। अगर वो कंपोनेंट चेक करके निकाल दिया जाए तो वो फ़ोन बिल्कुल वन होने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जियो फ़ोन को रिपेयरिंग करना है, जियो फ़ोन वन नहीं हो रहा है। अगर आ गई दोस्तों लास्ट बातें, तो अगर आपका जियो फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं उठा रहे हैं, वन नहीं हो रहा है, तो आप इसको अच्छा से क्लीन कर दीजिए और बैटरी में झटका मार दीजिए, आपका बिल्कुल फ़ोन वन हो जाएंगे और चार्ज उठाने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं अच्छी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, ताकि उस वीडियो से आप कुछ सीख सकें। तो फिर मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।